नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड करंट अफेयर जो हमारा रिवीजन क्लास चल रहा था, आज क्लास नंबर दूसरा है और देखते हैं इसमें क्या खास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए, किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है पीसीएस फाउंडेशन। सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में या हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल है कि झारखंड के किस मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया? क्या मालूम है? जो फिर से सरकार में बन गए हैं हमारे हेमंत भैया जी, जो है ये 31 जनवरी 2024 को इन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री। अभी फिर कौन बन गए हैं? अभी बन गए फिर हेमंत सोरेन, ठीक है। चंपई बाबा समाप्त। सिंहभूम लोकसभा के कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा किस पार्टी में शामिल हुई हुई थी? तो ये जो है ना, गीता कोड़ा जो है, ये कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा जो थी, वो जाके कहाँ शामिल हो गई है? ये बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, जो कि इलेक्शन हार गई। चलिए, अगला सवाल। 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न में से किस का उद्घाटन किया गया? जपला सीमेंट्री फैक्ट्री, सिंदरी फर्टिलाइजर, एचईसी, इनमें से कोई नहीं। पूछा है सवाल कि 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न में से किसका उद्घाटन किया गया था? तो उद्घाटन किसका किया था? तो सिंदरी फर्टिलाइजर का उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा। चलिए, अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के पेरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुने गए समीर पांडे, कौन? समीर पांडे का संबंध किस शहर से है? तो समीर पांडे का जो संबंध है ना, ये हमारा जमशेदपुर में से है। किसका संबंध है? जमशेदपुर से है। जो कौन है? समीर पांडे, जो ऑस्ट्रेलिया के पेरामाटा शहर के लॉर्ड मेयर चुने गए। चलिए, अगला सवाल। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचते हुए निम्न में से किस तिथि को एवरेस्ट फतेह की? बताइए। चलिए, बताइए बताइए बताइए। सवाल है कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों, सॉरी सॉरी, ये पहले ये सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचते हुए निम्न में से किस तिथि को एवरेस्ट फतेह की? बताइए। इतिहास रचा था इन्होंने। ये जो है ना, ये 23 मई 2023 को इन्होंने क्या किया? ये एवरेस्ट को फतेह की। और जो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचते हुए 23 मई 2023 को इन्होंने एवरेस्ट को फतेह की। चलिए, अगला सवाल। सवाल है कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड के हेमंत सोरेन जी को प्राप्त हुआ कौन सा? ये 64वां स्थान प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र में? तो 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में, ठीक है। चलिए, अगला सवाल। झारखंड सरकार में खेल निदेशक के पद पर कार्यरत सरोजनी लकड़ा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मेरी ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की? झारखंड सरकार में खेल निदेशक के पद पर कार्यरत सरोजनी लकड़ा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मेरी में कौन सी मानद उपाधि प्राप्त की? तो ये जो है ना भाई साहब, इन्होंने कौन सा उपाधि प्राप्त किया है? तो इन्होंने प्राप्त किया है कौन सा? तो डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया। कौन सा? डॉक्टरेट। चलिए, अगला सवाल। जयराम महतो निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया? याद है? JBKSS झारखंडी भाषा खत्यानी संघर्ष समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। किनको? ये जयराम महतो जी को, जो कि गिरिडीह से हार गया। कभी बाल मजदूरी रही कोडरमा झारखंड की किस बेटी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, कहाँ पे? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वैश्विक नेताओं के समक्ष बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी? कौन है? ममता, काजल, सविता या रिया तिर्की। जो क्या किया ना कि
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वैश्विक नेताओं के समक्ष अपनी बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी? तो कौन है? ये जो है ना भाई, ये काजल जो है, इन्होंने अपनी बात रखी। चलिए अगला सवाल। फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने वाली झारखंड की पहली आदिवासी महिला रिया तिर्की कहाँ की रहने वाली है? बताइए। फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने वाली झारखंड की पहली आदिवासी महिला रिया तिर्की कहाँ की रहने वाली है? तो रिया तिर्की जो है ना, ये रांची जिला की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है? रांची जिला की यह रहने वाली है। चलिए अगला सवाल। विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक खिताब पाने वाले विक्की कुमार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य पूछा है। तो विक्की कुमार जो है ना, फुसरो के निवासी विक्की कुमार 4 दिनों में किताब लिखकर विश्व के सबसे तेज पुरुष का लेखक बने हैं। बिल्कुल सही है कि ये फुसरो के निवासी है विक्की कुमार, जो 4 दिनों में किताब लिखकर विश्व में सबसे तेज पुरुष लेखक बने। दूसरा है वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से उनकी पुस्तक द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉजेल के लिए उन्हें ये क्या खिताब दिया गया? बिल्कुल, जो वर्ल्ड वाइड बुक की रिकॉर्ड की तरफ से क्या है, उन्हें पुस्तक ऑफ द ईयर नेवर वेंट टू कॉजे के लिए उन्हें खिताब दिया गया। विक्की कुमार की पहली किताब द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल थी। बिल्कुल सही है, इनका पहली किताब ही थी। विक्की कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया स्वीकार? अरे बप्पा, इसको नहीं सम्मानित किया स्वीकार, ये ऑप्शन ये जो है ना, ये गलत है। पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया था। चलिए अगला सवाल। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत जगन्नाथ महतो के नाम पर निम्न में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा झारखंड सरकार द्वारा की गई? बताइए। सवाल है कि जगन्नाथ महतो के नाम पर निम्न में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा झारखंड सरकार द्वारा की गई? तो ये जो है ना, ये कहाँ पर खुलेगा? ये खुलेगा आपका बोकारो जिला में। कहाँ खुलेगा? बोकारो जिला। सवाल 13वां सवाल है कि झारखंड के किस विधायक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? बताइए। झारखंड के किस विधायक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो ये विधायक थे आपका डॉक्टर सरफराज अहमद। कौन थे? डॉक्टर सरफराज अहमद जी थे। चलिए अगला सवाल। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। झारखंड के राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर अपना आंख दान करने का संकल्प लिया। इस हेतु राज्यपाल ने निम्न में से किस संस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? तो ये जो है ना, रिम्स रांची में ये अपना आंख दान करेंगे, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में झारखंड के किस राज्यसभा सदस्य को ईडी द्वारा पूछताछ हेतु बुलाया गया? बताइए। राज्यसभा सांसद थे वो। कौन थे? जो नोटवा भी नहीं गिन पा रहा था मशीन में। कौन थे? तो ये थे बाबा, ये धीरू साहू। कौन था? धीरज साहू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सवाल। कौन सा? चर्चित स्थल। पहला सवाल है कि 15 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर निम्न में से किस स्थल पर बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित किया? बताइए। 15 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री जो थे मोदी जी ने क्या किया कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर निम्न में से किस स्थल पर बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित की? तो यह यहाँ पर किया गया था, ये किया गया था आपका कहाँ? ये ओली हाथों में। कहाँ पे? ओली हाथों में किया गया था। चलिए अगला सवाल। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी व चुवाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो के नाम पर किया जाएगा? बताइए। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चुवाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा? तो ये मूरी जंक्शन जो है, इसका नाम रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि
दुमका जिले के किस स्थान से आदि मानव के पदचिन्ह मिले हैं? दुमका जिले के किस स्थान से आदि मानव के पदचिन्ह मिले हैं? तो ये जो है ना आदि मानव के चिन्ह चिन्ह मिला है, ये मिला है महापाला पहाड़ से। कहाँ पे मिला है? महापाला पहाड़ से इनका चिन्ह मिला है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड के 3 स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापना करने की मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा स्थान शामिल नहीं? बताइए। 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड के 3 स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापना करने को मंजूरी दी। इनमें से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो कौन सा? रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। कौन सा शामिल नहीं पूछा है? बताइए। ये जो है ना, ये रांची शामिल नहीं है। बाकी ये यानी जमशेदपुर, बोकारो शामिल है। अगला सवाल। सवाल है कि झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई? झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई? कहाँ पे किया गया? ये जो है ना भाई साहब, ये किया गया आपका रांची में। कहाँ पे किया गया? तो रांची में। चलिए अगला सवाल। डीआईसी क्या है? डीआईसी द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? डीआईसी द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये जो है ना आपका किया गया कहाँ? बोकारो स्टील प्लांट में। कहाँ किया गया? बोकारो स्टील प्लांट में इस उद्घाटन किया गया। अगला सवाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहाँ आई आई इफ्को यानी इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहाँ इफ्को यानी नैनो यूरिया प्लांट के 5वें सत्र का शिलान्यास किया? तो कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपका कहाँ? ये किया गया था देवघर में। कहाँ किया गया था? देवघर में किया गया था। झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभयारण्य खोला गया? बताइए। झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा के लिए जीवाश्म अभयारण्य खोला गया? कहाँ पर खोला गया? ये जो है ना भाई साहब, ये खोला गया आपका साहेबगंज में जीवाश्म अभयारण्य खोला गया। चलिए अगला सवाल। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान पर 50,000 लीटर क्षमता के मेगा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया? 50,000 लीटर क्षमता वाले ये जो है ना, ये शुरू किया गया था आपका साहेबगंज में। कहाँ किया गया था? साहेबगंज में शुरू किया गया। चलिए अगला सवाल। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई? भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई? तो ये जो है ना भाई साहब, ये कहाँ से बनाया गया? ये बनाया गया आपका कहाँ? ये सोहरा जो हजारीबाग जिला में पड़ता है, और देहर ये हजारीबाग जिला में पड़ता है। ये देहर जो है ना, ये मेरा घर के ही बगल में है। और सोहरा इससे इससे मतलब 1 किलोमीटर आगे है, यानी कि दोनों सटा हुआ। ठीक है, ये हमारे घर के बगल में है। चलिए अगला सवाल। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन के लिए चुना गया। यह किस जिले में है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी इस जोन के लिए चुना गया। यह किस जिले में है? यह किस जिले में है? ये जिला आपका पड़ेगा खूंटी जिला। कौन सा जिला? खूंटी जिला। अगला सवाल। अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था कहाँ पे? बताइए।
ये किया गया BSL में। कहाँ पे किया गया? BSL में। चलिए अगला सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। यह किस जिले में अवस्थित है? बताइए। बूढ़ा पहाड़ जो मुख्यमंत्री जी गए थे वहां, तो बूढ़ा पहाड़ कहाँ पे स्थित है? तो बूढ़ा पहाड़ जो है ना, ये आपका कहाँ है बताइए? ये गढ़वा जिला में है, पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गढ़वा जिला में। चलिए अगला सवाल। झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन जो है ना, ये किया गया रांची जिला में। कहाँ पे किया गया? ये रांची जिला में किया गया। अगला सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया गया? ए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया गया? इस जो है ना खतियानी जोहार यात्रा आपको शुरू किया गया था गढ़वा से। कहाँ से किया गया था? गढ़वा से किया गया था। चलिए अगला सवाल। हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा है। यह किस जिले में स्थित अवस्थित है? जो रोपवे हादसा हुआ था ना, तो ये त्रिकुट पहाड़ में। तो त्रिकुट पहाड़ किस जिले में अवस्थित है? तो बताइए किस जिला में है? ये जो है ना भाई, किस जिला में पड़ेगा? आपका देवघर में। कहाँ पे? देवघर में। चलिए अगला सवाल। केंद्र सरकार ने किस जिला में संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन खोला? प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस जिला में संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन खोला? प्रदूषण मुक्त वातावरण मांग को देखते हुए। तो किस जिला में? ये आपका कहाँ पे खोला गया बताइए? ये खोला गया देवघर में। चलिए अगला सवाल। आज का लास्ट सवाल है कि झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया? झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया? तो ये जो है ना भाई, ये बनाया गया आपका दुमका जिला में। कहाँ बनाया गया? दुमका जिला में पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया। चलिए आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग नहीं करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद। सभी को एक बार झारखंडी जोहार।